अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर और आप विजिट करवाने लगे हैं स्टील की फिक्सिंग का। बिफोर शटरिंग जो है वो हमने लेवल निकाल लिए थे और फिर शटरिंग स्टार्ट की। देन जो है वो हमने बाटिंग फिक्स किए और उसके बाद जो है हमने शटरिंग को कंप्लीट किया, उसके लेवल चेक किए और देन जो है वो हमने स्टील स्टार्ट किया। और स्टील स्टार्ट जब हमने किया उसका फर्स्ट प्रोसेस ये था कि हमने सबसे पहले बीम जो है वो बांधने स्टार्ट किए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो बीम बांधे जा रहे हैं। देन ये वर्टिकल सेंटर बीम जो है ये बांधा जाएगा और इसकी जो है वो फिक्सिंग की जाएगी। और इसकी हमने लाइन डोरी चेक की। इसका जो है वो लाइन डोरी किस तरह चेक करते हैं और शटरिंग का जो लेवल है वो किस तरह एक्यूरेट किया जाता है, उसको किस तरह चेक किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसके मुताबिक जो है मुकम्मल गाइडेंस दी थी। अब इसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि स्टील जो है वो हर हॉरिजॉन्टल बीम के साथ रख दिया गया है और स्टार्ट से जो है वो फर्स्ट बीम स्टार्ट किया गया है, देन सेकंड बीम और देन इस तरह चलते हुए ऑनवर्ड हम अपने बीम जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम जो है हमारे पास 6 हैं और यहाँ पे एक आउटर साइड पे जो है वो बीम हमारा डलेगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये उसके लिए प्रॉपर स्पेस जो है वो क्रिएट की गई है। इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक जो है वो हमारा एक बीम डलेगा और इसके बाद एक बीम जो है हमारा लेफ्ट साइड पर है बिल्डिंग के, यहाँ से लेके थ्रू आउट एंड तक जाएगा और ये बिल्डिंग की जो हमारे पास लेंथ है वो 75 फीट है। इसी तरह हमारी ये जो है वो लिफ्ट है, लिफ्ट की पोरिंग हमने पहले कर ली थी। अब इसके अंदर जो है वो छत ऐड करेंगे और ये हमारी डेड वॉल है। इसकी आप देख रहे हैं कि पोरिंग जो है वो कुछ ज़्यादा की है हमने, एक्स्ट्रा की है, क्योंकि इसके ऊपर सेम ऐसे ही एक और वॉल जो है वो जाएगी तीसरी स्टोरी के लिए। और ये जो हमने बिग ऐड की हुई है, यहाँ से भी एक हमारा थ्रू आउट बीम जो है वो जा रहा है इस कॉलम तक, जो हमारा बिल्डिंग के राइट साइड पर स्टार्ट में है। और ये स्टेयर की जो है वो हमारे पास शटरिंग है। स्टेयर की अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्किंग की हुई है साइड पर। सबसे पहले मार्किंग करते हैं, देन इसकी जो है वो मेजरमेंट चेक की जाती है, लाइन डोरी इसको बोला जाता है, इस पर जो है वो ध्यान रखा जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आप इस साइड पर देखें तो इस साइड पर भी हमारी मार्किंग जो है पूरी की हुई है हमने, क्योंकि मार्किंग जो है वो जरूरी होती है। जब तक मार्किंग पूरी नहीं करेंगे स्लैब जो है वो कम या ज्यादा हो जाती है और स्टेप्स जो है वो एग्जैक्टली जो है उसका राइट पूरा नहीं होता। ये आप चेक कर रहे हैं कि पहले मार्किंग की गई थी लेवल के साथ और एक शाल जो है यूज करते हैं उसके साथ, इसको चेक किया गया था। इसके बाद जो है हमने पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट किया है कि हम बीम की फिक्सिंग करने लगे हैं। अब आप सेंटर बीम में देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की वुड जो है वो लगाई गई है, लकड़ी लगाई गई है। इसको केंडा बनाकर लगाया जाए, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 12 इंच है और उसको क्लियर करने के लिए हमने ये केंडा जो है वो यूज़ किया है। जब इसके अंदर बीम डाला जाएगा तो इसको निकाल लिया जाएगा। स्टील जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो बटाला गोल्ड है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो बटाला गोल्ड 60 ग्रेड और ये जो है वो 20 mm का, यानी कि 6 मीटर का स्टील है। जो हम कुछ बीम के अंदर यूज़ करेंगे और कुछ जिन पे ज़्यादा है लोड, उसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हम ज़्यादा बीम और ज़्यादा स्टील यूज़ करेंगे। 25 mm का जो है स्टील यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ बार जो है वो इंक्रीज की जाएंगे अकॉर्डिंग टू लोड। अगर मैं इस बीम की बात करूँ तो ये हमारे पास 15 इंच का है बॉटम इसका, और ये जो ड्रॉप किया है हमने या जिसको लटक बोलते हैं या डीप बीम भी बोला जाता है, वो हमारी 15 इंच है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं आपको मेजरमेंट टेप के साथ दिखाऊँ एग्जैक्टली 15 इंच जो है वो आप चेक कर रहे हैं कि 15 इंच की लटक है। उसके बाद यहाँ से एग्जैक्टली जो है हमारी 7 इंच की जो है स्लैब आएगी यहाँ तक, इसकी स्लैब पूरी होगी स्लैब पर। और इसके बाद अगर हम पीछे चलें तो यहाँ पे स्टील वर्कर काम कर रहे हैं। ये आप देख लेंगे बटाला गोल्ड है। बटाला गोल्ड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 25 mm का स्टील, जैसे मैंने पहले बताया। तो लोड देंगे जहाँ पे ज़्यादा लोड आ रहा है बिल्डिंग का, वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बारें जो है यूज़ कर रहे हैं। जैसे ऊपर जो है हमारे पास 25 mm की 4 बारें हैं और इसी तरह टॉप पर और इस तरह बॉटम पे हमारे पास 25 mm की 4 बारें हैं। और इसके बाद बॉटम एक्स्ट्रा बारें जो हमने यूज़ की हैं वो 6 ऊपर यानी कि 20 mm की हैं 4 बारें, 1 2 3 और ये लास्ट पर हमारे पास 4। तो इस तरह ये टोटल जो है नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 4 ऊपर 4 नीचे और 4 सेंटर में, इसके 12 जो है नंबर ऑफ बार बन जाएंगे। और रिंग जो है वो आपके साथ पड़ा हुआ है। ये एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ फिक्सिंग के दौरान इशूज़ होते हैं। जब इसको फिक्स कर लिया जाता है तो फिर जो इनके पास बारी या जो इनके पास टूल होता है इसको मोल्ड करने का, वो इसको 135 डिग्री पर अंदर की तरफ बेंड कर लेते हैं। और इसकी सेंटर स्पेस जो है वो हम आपको चेक करवा देंगे। चाक पे कुछ इस तरह निशान जो है पहले लगा लिए जाते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है रिंग इसके ऊपर पहले बिछा दिए जाएँ और फिर लगा देंगे। अगर मैं एक ही रिंग का अगर आपको बताऊँ तो ये 6 इंच जो है वो सेंटर टू सेंटर हम स्पेस जो है लगा रहे हैं और कुछ इस तरह इसको फिक्स किया जाता है। बस पर ये वायर लगाई जाती है, बैंडिंग वायर भी बोलते हैं, स्टील वायर भी बोलते हैं इसको। और ये हम 20 नंबर जो है यूज़ करेंगे, ये नंबर उसके अंदर होती है, इसकी गेज चेक की जाती है। ये नरम होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं। वो हार्ड होगी तो फिर इसकी मोड़ नहीं पाएंगे या इसको बैंड नहीं कर पाएंगे स्टील फिक्सर में। तो हर स्टेप में 1 2 3 4 सेम स्टील है, इस पर भी नंबर ऑफ बार जो है हमारे पास 12 हैं।
और 4 जो है वो 25 mm की टॉपर है और 25 mm की 4 बार जो है वो हम बॉर्डर पे लगाई है। और इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 35 फीट है और जो हॉरिजॉन्टल वेन हम यूज़ कर रहे हैं इसको। उसके बाद अगर मैं आपको जो है हमारा फर्स्ट बीम जो है वो दिखाऊँ, कुछ जो लगा दिया है हमने, ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो है सेंटर की स्पेस जो है क्रिएट की गई है और जो वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं इस पर। और कुछ धूप भी है, कड़ी धूप भी है, लेकिन मेहनत जो है वो जरूरी है और इसको कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे नीचे देखें, इसके इस तरह कुंडी लगा दी जाती है कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्टील और जो रिंग है, रिबर इसको बोला जाता है, इनके बिना जो स्पेस है वो एग्जैक्टली वही है जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन है। ये आप ऊपर पिक्चर भी देख रहे होंगे, इसलिए हमने सेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया है आपको कि इससे मजीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। टॉप व्यू है हमारे छत का, वेस्टवुड लाहौर साइट है। स्टील के मुताबिक जो है मजीद हम टिप्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्रैंक बार जो है छत में डाली जानी है, यानी कि क्रैंक की 1 वे और 2 वे स्लैब है हमारी। ये वाली जो स्टेयर है हमने पहले जो है बना ली थी, रिकमेंडेशन थी कुछ इस तरह की, तो हमने स्टेयर जो है वो बैक साइड पर जो थी वो पहले हमने बना ली थी। फ्रंट वाली स्टेयर है वो मैंने आपको दिखाई है। इसके ये स्टील हमने ऐसे निकाले हुए ये हमारे जाएंगे स्लैब के अंदर, और स्लैब के अंदर जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद हम इसको फोरिंग करेंगे स्लैब के अंदर। और इसके अलावा इस तरफ आप चेक कर रहे हैं कि ये 25 mm की जो है वो बार लाई जा रही है लैपिंग के लिए। ये लैपिंग के अंदर जो यूज़ करेंगे, लैपिंग जो है 25 mm का स्टैंडर्ड जो है वो 42 से लेकर 50 इंच तक होता है मोस्टली। हम जो है वो 45 इंच का जो है वो लैप यूज़ कर रहे होते हैं, 48 इंच का भी रिकमेंडेड होता है कुछ जगहों पर, तो हम उसको भी मद्देनजर रखते हैं। अकॉर्डिंग टू IBC और NBC के अकॉर्डिंग हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली हैं, इम्प्लीमेंट करना उसका मुश्किल होता है, और थियोरेटिकल जो है उसको हम सीख तो लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो उसी को हम मद्देनजर रखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। और सेकंड वीडियो में आपको मैं जो है वो स्लैब के मुतालिक स्टील की डिटेल जो है वो काम करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट करना जो है वो ना भूलिएगा। किसी भी तरह की स्टील के मुतालिक रहनुमाई अगर आपको दरकार हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।